दोस्तों, रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमील जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। हर मंच पर भारत के साथ बराबरी करने की चाहत रखने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने भारत और रूस की पुरानी दोस्ती को कसौटी पर रख दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल संगठन ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन कर दिया है। ब्रिक्स की अगली मीटिंग अब रूस में होने वाली है और पाकिस्तान चाहता है कि इस मीटिंग का अध्यक्ष रूस पाकिस्तान की पावरफुल संगठन ब्रिक्स में एंट्री करवा दे। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है और वो जो है कंसेंसस है वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालात को कौन नहीं जानता है, किस स्तर से वो गुजर रहा है ये कौन नहीं जानता है। चाहे वहाँ की वो आर्थिक संकट हो, चाहे फिर IMF लोन हो, चाहे वो फिर उसका आतंकवाद को पोषण देना हो, जिससे वो तरह तरह की तबाही अफगानिस्तान और इंडिया जैसे देशों में मचा चुका है। इसके बाद भी, इस तरह के खस्ता हाल के बाद भी पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, जिसके लिए उसने अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने का जो है अपना एप्लीकेशन दे दिया है और ये उम्मीद कर रहा है कि उसे अब ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके पहले भी उसने ये आवेदन किया था जिसका भारत ने विरोध कर दिया था। भारत के पास वो पावर थी कि जिससे वो विरोध कर सकता था और उसने किया, जिसके बाद में वो शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सका। अब इसके बाद में उसने फिर आवेदन किया है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक एंटी अमेरिका जैसे देशों का एक संगठन है, ऐसा हम मान सकते हैं, जिसमें चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल देश है, यानी कि उससे पावरफुल देश कोई नहीं है पूरी दुनिया में। उसको रोकने के लिए, यानी कि वो कभी कोई गलत कदम ना उठा सके, उसको रोकने के लिए ऐसे एक संगठन बनाएगा जिसको ब्रिक्स नाम दिया गया। पहले तो इसका नाम था रिक, उसके बाद में फिर ब्रिक्स पड़ गया। जैसे जैसे देश जुड़ते गए उसके बाद में इसका जो है नाम बदल गया। तो इन सब चीजों में अब चाइना इसमें शामिल है, तो चूंकि चाइना चाह रहा है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करे और वो इस संगठन को चलाए और उसका नेतृत्व करे, और इसके एवज में बाकी सब देश काम कर रहे हैं। लेकिन अब चाइना सोच रहा है कि यदि पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाएगा तो उसका एक अच्छा दोस्त इसमें शामिल हो जाएगा और ये दोनों लोग मिलकर एंटी अमेरिका का काम करेंगे बखूबी। ये लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर चाइना ऐसे ही अपनी जो है ग्राफ बढ़ा रहा है और जिसमें वो सबको अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान के इस चाल को चलाने वाला चीन ही है और उसने ही इस आवेदन को करवाया होगा। अब इसके बाद में पाकिस्तान के जो ये सब मिनिस्टर वगैरह है, ये सब लगातार रसिया के उसके जूते चाट रहे हैं, वहां के अधिकारियों के तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरह से शायद, चूंकि रसिया इस बार अध्यक्षता करने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन का, तो उसमें उसी के पास पावर होगा कि किसको वो शामिल कर रहा है, किसको वो नहीं शामिल कर रहा है। हालांकि इसके और भी स्टेज होंगे, लेकिन जिसमें इसका विरोध होगा और इसको शामिल नहीं किया जाएगा ये तो पक्की बात है, क्योंकि रसिया भी भारत से मित्रता ही रखेगा और वो ऐसे नहीं कि उठाकर हाथों हाथ बस इनको शामिल करवा देगा। लेकिन ये इनकी एक चाल है, हमेशा से ये भारत को बदनाम करने के लिए हमेशा से दिमाग लगाते हैं और वो काम जरूर करेंगे जिसमें भारत का हस्तक्षेप बराबर होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी इस चाल को भी दिखा रहा है और लोगों को बता रहा है कि वो भी जिंदा है। लेकिन इन सब चालों से भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम शामिल भी हो जाओगे उसमें तो भी भारत को कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भारत भी कोई इतना हल्का फुल्का देश तो है नहीं कि जो बस ऐसे ही आप लोग संगठन बनाकर गायब कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझे एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन पहले से ही उसकी एंट्री ब्रिक्स में करवाने के लिए पैरोकारी कर रहा है, तो वहीं भारत इसके खिलाफ है। अब सवाल ये है कि भारत का पुराना दोस्त चीन के दबाव में पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपनी अध्यक्षता में आगे बढ़ाएगा।
ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए भारत की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि रूस भारत को इसके लिए मनाए। रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी राजदूत ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। इसी साल ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका 6 नए देशों को अपने इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था। इन देशों में इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। ये देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य बन जाएं। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका पोजीशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। रूस के उप विदेश मंत्री का कहना है कि ब्रिक्स की योजना है कि कुछ देशों को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया जाए। हालांकि ब्रिक्स को आगे बढ़ाने के लिए वो लैटिन अमेरिका के देशों को मेंबर बनाना चाहते हैं। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि हम ब्रिक्स में और ज्यादा देशों को शामिल करना चाहिए ताकि वर्ल्ड ऑर्डर को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। चीन की मंशा है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को किसी तरह शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसके खिलाफ पूरी तरह से अड़ा हुआ है। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माजरत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। और इसमें जारी बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कॉन्टीन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं। मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं रखता और पाकिस्तान भारत के लिए रूल्स नहीं रखता। दरअसल चीन इस संगठन में अपना दबदबा चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान जैसे अपने दोस्तों देशों को इसमें शामिल करवाना चाहता है। चीन की विस्तारवादी के मंसूबों की वजह से संगठन में इतने देशों को शामिल करना भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। चीन और रूस दोनों ब्रिक्स संगठन और अमेरिका और उसके 7 देशों के खिलाफ अपने ग्रुप के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। चीन ये चाहता है कि ज्यादा सदस्य जोड़कर वो उन्हें अमेरिका के खिलाफ अपने गुट में शामिल कर सके, जबकि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का मानना है कि अगर विस्तार होता है तो वो संतुलन के साथ किया जाए। बट एनी हो, इतनी बड़ी ये जो ब्रिक्स की जो आप कह लें कि ये जो ग्रुपिंग है, इतना बड़ा नंबर है कि पाकिस्तान इससे बाहर नहीं रह सकता। अब देखिए ना कि अगर ब्रिक्स जो है फॉर एग्जांपल 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, दुनिया की 24% जीडीपी है, दुनिया की 16% ट्रेड इसके अंदर है, तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान वैसे ही मल्टीलैटरल ग्रुपिंग से बाहर है और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है और कहता है जी कि ठीक है हम नहीं पाकिस्तान को आने दें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? 1990 के दशक में भारत, रूस और चीन ने एक संगठन बनाया था। इन तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था और साथ ही अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना था। उस वक्त इसे RIC कहा जाता था। बाद में इसमें ब्राजील भी शामिल हो गया और ये ब्रिक्स कहलाने लगा। ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ने 2010 के लिए अफ्रीका महाद्वीप के रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को इस संगठन का हिस्सा बनाया। तब इस संगठन को अपना आखिरी रूप मिला और ये ब्रिक्स कहलाया।
इस संगठन में शामिल देशों की इकॉनमी काफी बड़ी है और ये ईयू को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया। हमें मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में जाना है। हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं